सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी इस रेसिपी के लिए, तो आज मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको मैं बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाऊँगी और इसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमें चिकन कोरमा बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। इनको मैंने बहुत बारीक इस तरह से देखिए काट लिया है। और ये कुछ मसाले लिए हैं। इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने प्योर घी लिया है, ये ऑप्शनल है। और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये भी ऑप्शनल है। और 1/4 टीस्पून जावित्री और 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर लिया है। और ये थोड़े से गरम मसाले लिए हैं। इसमें हाफ़ टीस्पून काली मिर्च लिए मैंने, 1 बड़ी इलायची, 8-10 लौंग और 4 छोटी इलायची लिए हैं। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। और 5 से 6 टेबलस्पून फ्रेश दही लिया है मैंने, जिसको कि मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है ताकि इसके लम्ब नहीं आए। और इसको मैं आज तेल में बना रही हूँ, आप इसको घी में भी बना सकते हैं। 5 से 6 टेबलस्पून तेल लेंगे। सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब यहाँ पर हम बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। कोरमे की प्याज को बिल्कुल बारीक ही काटा जाता है, इसलिए बहुत ही केयरफुली इसकी प्याज को काटिएगा। 2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे और फिर हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये नाइस गोल्डन कलर की नहीं हो जाती है। कोरमे में प्याज को अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इस तरह से चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इसको फ़ौरन एक बाउल में निकाल लेंगे और इसका एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। कोरमे में प्याज को सही फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये डार्क हो जाती है तो इससे हमारे कोरमे का कलर और टेस्ट दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। प्याज को बाउल में निकालने के बाद भी इसमें कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, क्योंकि ये ऑयल के कांटेक्ट में होती है जो कि बहुत ही गर्म होता है, इसलिए हम इसको गोल्डन होने पर ही निकाल लेंगे। और अब हम इसी ऑयल में साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे और इसको कुछ सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे ताकि इन गरम मसालों का फ्लेवर ऑयल में अच्छे से रिलीज़ हो जाए। आप यहाँ पर इसमें तेज़पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। दो मिनट के बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि चिकन अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता है और ये अपना कलर चेंज नहीं कर देता है। ये देखिए अदरक और लहसुन के साथ हमने चिकन को अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाले जले नहीं। और अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को इन मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि इन मसालों का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए और हमारा चिकन भी अच्छे से भुन जाए। ये देखिए हमने मसालों के साथ चिकन को अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे जावित्री और जायफल का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे। और दही ऐड करने के बाद हम चिकन को 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेंगे दही के साथ, जब तक कि दही का पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है। ये देखिए दही के साथ हमने चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें प्याज का दरदरा पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज के पेस्ट को हमें दरदरा ही पीसना है, इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, तभी कोरमे का अच्छा टेस्ट आता है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे ताकि सभी मसाले अच्छे से एक दूसरे में जज़्ब हो जाएं। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ये जले नहीं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी, 300 ml के करीब। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून प्योर घी। इससे कौरमे का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो आप प्लीज़ ज़रूर ऐड कीजिए। और अब हम इसको एक लिड से ढक देंगे और ढक कर लो फ्लेम पर हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक कि हमारा चिकन कम्प्लीटली टेंडर नहीं हो जाता है। 12 से 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। हमारा चिकन कौरमा बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मैं 2 मिनट के लिए इसको और ढक रही हूँ ताकि ऑयल अच्छे से सरफेस पर आ जाए। और आइए अब हम अपने चिकन कौरमा को सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत डिलीशियस हमारा चिकन कौरमा बनकर तैयार हुआ है। आप भी ट्राई कीजिए चिकन कौरमा की इस आसान, यमी और डिलीशियस सी रेसिपी को। आप इसको सर्व कीजिए रोटी, चपाती या नान के साथ। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।